आप लोगों को एग्ज़ाम से में स्वागत है। हम लोग यहाँ पे मैथ के कुछ क्वेश्चन देखेंगे। उनमें से पहला क्वेश्चन है, किसी परीक्षा में 35% उम्मीदवार गणित में तथा 25% अंग्रेजी में फेल हुए हैं। यदि 10% उम्मीदवार गणित तथा अंग्रेजी दोनों में फेल हुए हों तो कितने प्रतिशत विद्यार्थी दोनों विषय में पास हुए हैं? तो पहला ऑप्शन है 50, सेकेंड 55, थर्ड 57 और फोर्थ 60। तो इसे हम कैसे बनाएंगे आज हम देखते हैं। तो इसका सॉल्यूशन है, हम इसे वेन डायग्राम के माध्यम से भी बना सकते हैं। तो उसके लिए क्या करेंगे कि इस तरह के दो सर्कल बनाकर जिसमें एक कॉमन रूप हो, तो इसमें से हम देखते हैं कि पहला यदि हम रखें, पहले वाले में फेल कितने हुए हैं? 35%, वो भी गणित विषय में। ये मैथ का सेक्शन है। और ये 25% इंग्लिश में फेल हुए हैं और दोनों में कॉमन फेल हुए हैं 10%। इसका मतलब कि ये पूरा टर्म फेल का है, जिसमें से 10% भी ऐड है, दोनों के लिए 10% ऐड है। तो 35% गणित में हुए, यानी केवल गणित विषय में फेल कितने हुए हैं? तो 35 में केवल गणित विषय में फेल 35 माइनस 10 यानी 25। उसके बाद इसी तरह इंग्लिश में फेल हुए कितने? तो 25 माइनस 10 इक्वल टू 15। और दोनों में फेल 10, ये टोटल फेल हो गया। टोटल फेल तो 25 प्लस 15 प्लस 10 यानी 25, 35, 40, 50 फेल हुए हैं। तो पूछा गया है क्या, कितने प्रतिशत विद्यार्थी दोनों विषय में पास हुए हैं? यानी पास टोटल 100 का है, इसलिए पास हमारा क्या हो जाएगा? 100 माइनस 50 इक्वल टू 50%। इसलिए ऑप्शन हमारा ए नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यदि ए का 2/3 इक्वल टू बी गुना 75% इक्वल टू सी का 0.6 हो, तो A/B/C क्या होगा? तो इसके ऑप्शन है 2:3:3, 3:4:5, 4:5:6, 9:8:10। तो इसका सॉल्यूशन हम कैसे करेंगे? तो ए का, यानी ए का मतलब होता है गुना 2/3, बी का 75/100 और इक्वल टू सी का 0.6। यहाँ से हम लोग यानी 2A डिवाइडेड बाई 3, 25 3 जा 25 4 जा, यानी 3B इक्वल टू 4 और C का हो जाएगा हमारे क्या, C गुना 6/10 यानी 2×6 2×10, यानी इसमें से सभी का एलसीएम ले लीजिए। 2A 3 4 और 5, इसका एलसीएम लेंगे तो हम लोगों के पास आएगा क्या? तो 3 4 जा 20, 20 5 20, 20 या 60, यानी 60 आया। यानी इसमें सभी में वो चीज़ मल्टीपल कर देते हैं, तो 63B इंटू 3/4 इंटू 60
इक्वल टू सी 3/4 इंटू 60, यानी ए के नीचे हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको गुना करने के बाद 40 बी इक्वल टू हम इसे दूसरे तरीके से करते हैं, देखते हैं क्या है वो तरीका। तो इसको हम लिख सकते हैं क्या, ए इक्वल टू, यदि हम ए का लिख रहे हैं तो ए के टर्म को छोड़कर बाकी दोनों के जो कोफिशिएंट है यानी जो नंबर है उसको हम मल्टीपल के रूप में लेते हैं, 3/4 इंटू 3/5 इज टू बी का छोड़कर 2/3 इंटू 3/5, सी का लिख रहे हैं तो सी का छोड़कर 2/3 इंटू 3/4। यहाँ से क्या होगा, तो हम जो कैंसिल होगा उसको हम लोग कैंसिल करेंगे। क्या क्या कैंसिल होगा, तो यहाँ नंबर हमारा क्या है, हम यहाँ लिखते हैं A/B/C इक्वल टू 9/20, फिर आया हमारा 2/5, फिर इस C का आया 2/4। अब यहाँ पे देखते हैं कि एलसीएम हम लेकर उसको हटा सकते हैं, तो हम 9, इसका एलसीएम हमारा 20 आएगा, 20 एलसीएम आएगा, तो 9 के साथ 20 गुना कीजिए आप, 20 डिवाइड बाई 20 इज टू 2/5 20 इज टू 2/4 इज टू 20, यानी 20 कैंसिल, 4 से ये 5 से, सो हमारा 9, यहाँ 8, यहाँ 10, सो आंसर कौन होगा हमारा, ये नंबर डी। नेक्स्ट आता है क्या, कि यदि किसी वस्तु के भाव में 25% की कमी हो गई किंतु वस्तु के दैनिक बिक्री में 30% की वृद्धि हो गई, परिणाम से दैनिक बिक्री से प्राप्त धन परसेंटेज में क्या होगा, वो कमी होगी या फिर वृद्धि होगी। तो इस तरह के सवालों को हम लोग कौन सा एक मेथड है वो क्या है, x + y + x y इंटू डिवाइडेड बाय 100 ये फॉर्मूला पे हम लोग बैठाएंगे तो वो आ जाएगा हमारा सॉल्यूशन। तो देखते हैं क्या कैसे करना है। ये 25 कमी हो रही, सो माइनस के रूप में, 30% वृद्धि इसलिए प्लस के रूप में, फिर माइनस होगा 25 इंटू 30 इक्वल टू डिवाइडेड बाय 100। तो यहाँ से हमारा क्या आया, 30 में 25 गया तो 5, यहाँ पे 25 से 4 बार में काटें, ठीक है, 2 दूनी 4, 2 बचे, 2 दूनी 4 और 2 15, 15 दूना 30 हो गया, यानी 7.5 हो गया, और 7.5 जब घटेगा तो हमारा माइनस के रूप में 2.5 रहेगा, यानी इसमें से हमारा कौन सा है कि कमी, बी। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन। यदि x की कमाई y से 25% अधिक हो तो y की कमाई x से कितना प्रतिशत कम होगा। तो इस सवाल में हमेशा क्या है कि सॉल्यूशन इसका एक फॉर्मूला कर सकते हैं, हम लोग दो तरीका देखते हैं। तो जितना अधिक हो रहा है वो ऊपर लिखिए 25, नीचे 100 में अधिक हो रहा है इसलिए 125 इंटू 100, 25 से हम काटे तो क्या आ गया 20, यहाँ पे 20% आएगा। दूसरा हम लोग क्या देख सकते हैं कि x और y बोल रहा है कि x की कमाई y से 25% अधिक है, यानी y का हम 100 मानते हैं तो इसका कितना हो जाएगा 125।
और जब 125 ये हो गया 5 से, ये हो गया 4 से। अब बोल रहा है कि कितना का कमी है, तो 1 का कमी है। कितना में कमी है, तो हम लोग क्या करेंगे 5 इंटू किससे बोला है, x से, तो x से, x हमारा क्या है 5 है, इसलिए 5 नीचे रखेंगे, जिससे बोलेगा वो हमारा नीचे रहेगा, इंटू 100, इससे काटे तो 20%, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा क्या, कि 4 वर्ष पूर्व ए तथा बी की आयु 11:14 के अनुपात में थी तथा 4 वर्ष के बाद उनकी आयु 13:16 के अनुपात में हो गई। ए की वर्तमान आयु क्या होगा। तो इसका सॉल्यूशन क्या है, तो पहले क्या कीजिए, एक मिडिल में आप वर्तमान आयु का बनाइए। वर्तमान आयु ऊपर पहले के रूप में देखेंगे, पहले ऊपर यदि जाते हैं तो, और नीचे हम बाद के रूप में देखेंगे। तो वर्तमान में हमारा अभी कुछ नहीं कहा जा रहा है, बोला है क्या कि ए तथा बी की आयु 11:14 के अनुपात में थी, कब, 4 वर्ष पहले, यानी 4 वर्ष पहले। 4 वर्ष पहले हमारा कितना था अनुपात, ए और बी का 11 और 14। नेक्स्ट बोला है क्या कि 4 वर्ष के बाद उनकी आयु 13 और 16 के रूप में है, यानी वर्तमान से ही हम लोग देख रहे हैं, वर्तमान के बाद बोल रहा है 4 वर्ष बाद वो क्या हो जा रहा है 13 और 16। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ए का रेशियो इन दोनों के बीच का कितना है, 11 से 3 का अंतर है, यहाँ से भी 3 का अंतर है। जब ये दोनों समान रहेंगे तो उस केस में हम इन दोनों का अंतर देखेंगे, 11 और नहीं रहने पे वो बराबर किया जाता है। तो यहाँ से 11 और 13 के बीच कितना का है, तो 2 का, यानी 2 का अंतर किसके बराबर है, तो यहाँ 4 साल, यहाँ से यहाँ, फिर इधर का 4 साल, क्योंकि हमें यहाँ से यहाँ जाना है, इसे 4 4 8, यानी एक हमारा कितना आया 4 के रूप में, यानी जो भी वृद्धि या कमी होगा वो हमारे 4 के रूप में होगा। तो बोल रहा है कि हमें कि ए की वर्तमान आयु क्या होगा। तो पहले हम यहाँ से भी निकाल सकते हैं और यहाँ से भी निकाल सकते हैं। तो यहाँ से हम देख लेते हैं, तो 4, यानी ए की जो 4 वर्ष पहले आयु होगी कितना होगा 44, ये 4 वर्ष पहले, इस जगह पे इसकी आयु होगा 44 साल। लेकिन वर्तमान में जाने के लिए पहले इतना था, वर्तमान में जाने के लिए इसका हो गया 48, फिर हमें 4 साल के बाद क्या हो जाएगा, तो 52। तो हमसे पूछा है क्या कि ए की वर्तमान आयु क्या होगी। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या हो जाएगा 48। ए तथा बी का अनुपात 3 और 4 के रूप में है, बी तथा सी 12 और 13 के रूप में है, तो ए और सी का अनुपात क्या होगा। ए और बी 3 और 4 के रूप में, और बी और सी 12 और 13 के रूप में, तो इसका एक क्या है, ए बी और सी के रूप में लिखिए आप। तो यहाँ 3 टर्म है, इसलिए 3 टर्म के रूप में जहाँ जहाँ जो वैल्यू बैठाइए, बी 12 और 13, सॉरी यहाँ पे 12 और यहाँ 13। अब इनमें हमारा b जो है 2 बार कॉमन आ रहा है, इसलिए दोनों को समान करने के लिए हम लोग इसमें क्या करेंगे 3 मल्टीपल करेंगे, तो ये 9, फिर ये 12, फिर ये 13। तो पूछा है क्या कि a और c, a हमारा ये है और c हमारा ये है, तो उसका रेशियो आ जाएगा a और c का 9 और 13। ऑप्शन नंबर ये वाला होगा। किसी वस्तु का मूल्य 75 रुपया था, पहले मूल्य में 20% की वृद्धि की गई तथा बाद में इसमें 20% की कमी कर दी गई, और वस्तु का वर्तमान मूल्य क्या होगा। वर्तमान मूल्य हमें बताना है कि क्या होगा। तो सेम जो हम पहले x + y +
एक्स वाई का जो हम लोग फॉर्मूला बनाए थे सेम उसी पे बनेगा। तो इसमें हम लोग बैठाते हैं उस सभी का वैल्यू। तो 20% की वृद्धि, वृद्धि यानी जोड़, फिर 20% की कमी, फिर -20 इंटू 20 100, ये कैंसिल, ये कैंसिल, यानी कमी हो रही है हमें 4% की कमी हो रही है। अब लेकिन हमें मूल्य के रूप में बताना है कि कितना कमी हुई। कमी होने के बाद जो प्रेजेंट में अमाउंट होगा वो क्या होगा। तो 75 का हम लोग 4% का कमी यानी 96 का वैल्यू पूछा है, क्या होगा। 25 3 जा 4 दूनी 8 और 4 चौक 16। यहाँ से हम लोग 4 तिया 12, 4 तिया 12 और 3 दूनी 6, 1 7, 72 रुपया होगा। दिए गए भिन्न को आरोही क्रम में लिखें। तो इसका सॉल्यूशन कैसे होगा। तो ये हम पिछले वीडियो में डाले थे, उसमें भी हम रिवीजन के तौर पे देख रहे हैं इस क्वेश्चन को क्या होगा। तो इसका हम बनाने का तरीका क्या है कि इन दो का हर अंतर यानी अंश और हर का अंतर क्या होगा हमारा 2। इसका अंश और हर का अंतर दो, इस सभी का अंश और हर का अंतर लिख लेंगे और ऊपर में जो अंश है उसको पहले लिख लीजिए 4, 3, 7 और 6 और इसका अंतर हम नीचे लिखेंगे यानी 4 और 6 के बीच अंतर 2, 3 और 5 का अंतर हमारा 2, 7 और 9 का अंतर हमारा 2 और 6 और 13 का अंतर हमारा क्या हो गया 7। इसका वैल्यू निकालें। इसका वैल्यू आया 2 के रूप में, इसका वैल्यू आया 1.5 के रूप में, इसका वैल्यू आया 3.5 और इसका वैल्यू आया, ये तो छोटा ही वैल्यू दिख रहा है, ये सबसे छोटा होगा, सबसे छोटा होगा क्योंकि ये दशमलव में आएगा। यहाँ पे देखते हैं तो आरोही, आरोही क्या हो गया छोटा से बड़ा। तो छोटा इसमें से सबसे कौन है, ये वाला है, इसलिए इसका नंबर कौन सा है वो देखेंगे। तो 6/13। फिर इसमें से कौन है, उसके बाद हमारा ये है इसलिए 3/5। फिर ये है 4/6। फिर हमारा 3.5 है 7/9। नेक्स्ट क्वेश्चन, x इक्वल टू 13 प्लस √18। तो x² प्लस 1/x² क्या वैल्यू होगा। तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा हमारा। तो इसका निकालने का फॉर्मूला है, जब हम इस सवाल को x/1 प्लस x पहले निकाल लेते हैं और इसका जो वैल्यू होता है वो दिए गए टर्म का √अंडर का डबल 2 इंटू इसको रूट में डालने पे 169 के टर्म में इसको रूट में लिख सकते हैं, जबकि ये निकल कर फिर 13 ही हो जाता है रूट से बाहर आने के बाद, इसलिए 13 यानी 26 और इसका स्क्वायर करते हैं तभी हमारा वैल्यू आएगा 1/x², जिसके कारण ये 26 का स्क्वायर -2, 26 का स्क्वायर करके जो भी वैल्यू होगा आप लोग जानते होंगे अच्छे से। x = 1 प्लस √2 प्लस √3 हो तो x प्लस 1/x - 1 का मान क्या होगा। तो यहाँ पे वैल्यू दिया हुआ है। हम सॉल्यूशन इसका करते हैं तो इसके वैल्यू को हम यहाँ पे बैठाते हैं 1 प्लस √2 प्लस √3, इस x की जगह रखें
प्लस 1/1 प्लस √2 प्लस √3 -1, यहाँ पे रखें, ये टर्म कट गया, 1 प्लस √2 प्लस √3 प्लस, हम इसका रेशनलाइज करेंगे तो √3 माइनस √2 और यहाँ पे 3 - 2 सॉरी, 1 प्लस √2 √3 प्लस √3 माइनस √2, √2 से √2 कैंसिल, इसलिए 1 प्लस 2 √3 वैल्यू हमारा होगा। इसमें ऑप्शन नंबर ये है 1 प्लस 2 √3। थैंक यू।